जय जीवदानी। डर के आगे जीत है, ये कैप्शन है मेरी आज की इस चर्चा का, जो मैं अपने YouTube चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए पेश कर रही हूं। और ये चर्चा है मंगल का मीन राशि में प्रवेश। मैंने ये कैप्शन ऐसे ही नहीं लिखा कि डर के आगे जीत है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मंगल जब मीन राशि में आए हैं तो आगे फिर मेष राशि में जाएंगे। मंगल जब मीन राशि में जाएंगे तो वहां पर शनि मौजूद हैं, सूर्य भी मौजूद हैं। सब ये जानते हैं कि मंगल शनि युति होगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं ऑनलाइन मंगल के बारे में कि मंगल का मीन राशि में प्रवेश क्या इफेक्ट देगा। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं बात को कि हम जो होते हैं बाध्य होते हैं सकारात्मक बातें सोचने के विषय में नहीं, सिर्फ करने के लिए, और उसका लॉजिक होना चाहिए, जो लॉजिक मैं आपको बता रही हूं। अब मैं बात करूंगी डायरेक्टली आप सभी से। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ आपका सादर अभिवादन करती हूं, नमस्कार करती हूं और आज की चर्चा शुरू करती हूं कि मंगल का मीन राशि में प्रवेश कैसा रहेगा। अब देखिए, मूलतः जो मीन राशि होती है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव की राशि है, और मीन राशि जो है वो गुरु की राशि होती है। और कोई ये ना भूले कि ये जो युति होने वाली है मंगल शनि की, ये मीन राशि में होने वाली है और वहां पर सूर्य पहले से मौजूद हैं। कोई ये भी ना भूले कि मंगल अस्त हैं और शनि भी अस्त हैं, और कुछ दिनों के बाद मंगल उदित होंगे, जैसे कि 6 अप्रैल को मंगल उदित होंगे और शनि जो है वो 14 अप्रैल को उदित होंगे। लेकिन एक हैपनिंग उसके बीच होने वाली है, वो ये कि सूर्य जो है मेष राशि में आगे चले जाएंगे, तो सूर्य मीन का घर छोड़ देंगे, शनि का साथ छोड़ देंगे। तो मैंने आपको ये सब क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि अब आप जानकारी रखते हो काफी एस्ट्रोलॉजी की, और बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी की काफी जानकारी होती है। अब मैंने कहा कि मंगल अस्त हैं। अब सूर्य एक इतना बड़ा हैलोजन बल्ब है, और वहां पर कोई भी दूसरा ग्रह का बल्ब आता है जो छोटा होता है, तो उसके प्रकाश के आगे वो अस्त हो जाता है। तो पृथ्वी पर हमें सूर्य के आगे मंगल अस्त दिखता है। मंगल का इतना प्रभाव हम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ज्यादा है, वो हैलोजन बल्ब है, और मंगल इतना सद है, मंगल का बल्ब इतना सा है, और मंगल का जो प्रकाश है वो सूर्य के आगे निस्तेज हो चुका है। जब कोई ग्रह निस्तेज है तो उसका बुरा प्रभाव उन दिनों के लिए कम आता है, क्योंकि उसका पृथ्वी पर प्रभाव इतना दिखाई नहीं देता, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। और मैं ऐसा सोच भी लूं कि अगर मंगल अस्त है और शनि अस्त है और इसका बुरा प्रभाव है, तो मैं पिछले दिनों को टैली करूंगी कि जो जो भी हो रहा है उसमें मंगल अस्त हैं, लेकिन वो राहु के साथ हैं, शनि के घर में हैं, और साथ साथ में अंगारक योग बनाए हुए हैं। ये भी ना कोई भूले कि अब मंगल जो है वो गुरु के घर में जा रहे हैं, और भले ही वो अस्त हैं और शनि भी अस्त हैं, तो शनि भी तो हैलोजन बल्ब के आगे इतना सा बल्ब हो गया और उसका प्रकाश जो है वो निस्तेज हो गया। तो ये दो निस्तेज ग्रह जब आपस में मिलेंगे, डिग्रीकली नहीं, अभी तो वो दूर दूर रहेंगे, जब डिग्रीकली मिलेंगे तब तक वो उदित हो चुके होंगे। तो कहानी तो यहाँ पर आकर रुक जाती है कि मंगल जब उदित होंगे, मंगल जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि के नक्षत्र में शनि खुद भी विचर रहे हैं, तब आपको संभलने की जरूरत पड़ेगी कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि वो दोनों ग्रह जब एक ही नक्षत्र में होंगे, वो वाली डेट मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। लेकिन हमें एक बात और नहीं भूलनी है कि जब मीन राशि में मंगल प्रवेश करते हैं तो अगली राशि होती है उनकी अपनी राशि मेष राशि। तो कोई भी ग्रह, यहाँ 2 बातें मैं आपको समझाऊंगी। कोई भी ग्रह जब अपनी पिछली अपने घर से एक घर पीछे आता है और अपने घर में गोचर में आगे जाने वाला होता है, तो कल्याण तो आगे करने वाला होता है ना, तो नुकसान इतना कर देगा तो कल्याण कैसे करेगा? हो सकता है पॉजिटिविटी की ओर चल पड़े, हो सकता है कि वो कुंभ राशि में जितना उत्पात मचाया वो उत्पात कम हो जाए, ये भी हो सकता है कि जो सूर्य है वो उच्च राशि में 14 अप्रैल के बाद प्रवेश कर जाए, जो कि शनि और मंगल के साथ विराजमान हो गए थे कुछ दिनों के लिए,
तो सूर्य उच्च के होने के कारण ये जितनी घमासान चल रही है उसमें काफी फर्क आए, क्योंकि सूर्य काफी बड़े बड़े लोगों के कारक होते हैं और जो पदों पर आसीन होते हैं, जो नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, जिनके पास उच्च स्तरीय पद होते हैं, वहां पर डिसीजन सही हो सकते हैं। तो जब डिसीजन सही होंगे, निर्णय सही होंगे, तो ऑब्वियसली इसका बुरा असर जो है कम हो जाएगा। तो क्या ज्योतिष एक ऐसी चीज है कि एक ही ग्रह को देख के बाकी सबका जो है प्रेडिक्शन हो जाता है? जी नहीं, बहुत सारे ग्रह होते हैं, परम्यूटेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपकी दशा होती है, महादशा होती है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, चंद्रमा, सूर्य, सभी का असर देखा जाता है कि चंद्र कब वहां से विचरे, चंद्र बल मिला के नहीं, कौन सा बल मिला, कौन सी दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं। और ये भी देखा जाएगा कि देखिए, अब मंगल अगर शनि के घर में हो और ऐसे नक्षत्र में हो जिसमें शनि विचर रहे हैं और मंगल साथ में आ जाए, तो वहां शनि प्रभावित हो गए, शनि जो है उनका प्रभाव बढ़ गया और ऐसी स्थिति में विस्फोटक स्थिति हो सकती थी। लेकिन क्या गुरु के घर में, अब मैं आपको इंसान की तरह समझाती हूँ, एक बहुत ही ज्यादा जो है सात्विक जो है गुरु ग्रह है और वो उसका घर है मीन राशि। हालांकि वो बहुत जुगाड़ू होती है मीन राशि और वो नास्ती भी हो सकती है, लेकिन मीन राशि जो है उसके घर में जो है शनि विचर रहे हैं। अब शनि विचर रहे हैं, वहां पर वो सूर्य के साथ विचर रहे हैं और सूर्य शनि युति भी हुई और हमने देखा कि क्या स्थिति बनी पिता पुत्र के साथ आने से। अब क्या हुआ, मंगल वहां प्रवेश करेंगे गुरु के घर में जो उनके परम मित्र हैं, और परम मित्र के घर जाके कोई क्या धंगड़ धिंगा मचाता है। परम मित्र के घर जाके क्या मंगल शनि युति में कोई ऐसा बड़ा कारनामा हो जाए जहां पर संभले ना संभले, तो ऐसा तो नहीं मुझे लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पर अवश्य कहूंगी कि जिन लोगों की मंगल की महादशा चल रही है, जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, उन लोगों को यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि मंगल शनि युति में जिनके कोई ऑपरेशंस वगैरह होने वाले हैं, उन लोगों को मंगल या शनि के नक्षत्र में अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, या ऐसी कोई स्थिति आ जाए जहां पर कराना ही पड़े तो महामृत्युंजय के जप कर लेनी चाहिए या हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। तो हम जो हैं, बेहतर होता है कि मेरी माँ एक बात कहती थी जो छप गई है मेरे दिमाग में, और मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में भी छप जाए, क्योंकि वो बात जो है बहुत पॉजिटिव है। मैं जब छोटी थी तो बहुत रोया करती थी, उम्र में छोटी थी मतलब यंग थी, मैं तो रोया करती थी। तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी और कहती थी कि रो मत, ये बताओ कि करना क्या है, करना क्या है और पॉजिटिव कैसे रहना, आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को तकलीफ से कैसे निकालना है, बस इसकी चर्चा हो, न कि इसकी चर्चा हो कि हो क्या रहा है और हम क्यों तकलीफ में हैं। तकलीफ है, तकलीफ होगी, पर क्यों तकलीफ से बाहर कैसे निकला जाए, बस इसी की चर्चा करूंगी मैं, कामिनी खन्ना, आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में दोपहर 3:30 पर प्रवेश करने वाले हैं। 6 तारीख को मंगल जो है वो उदित हो जाएंगे और 10 अप्रैल को बुध भी प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। तो इसका भी तो असर होगा, क्योंकि बुध जो है वो नीच के हो जाएंगे मीन राशि में। वहीं पर आप समझ लीजिए 14 तारीख को सूर्य जो है कूच कर जाएंगे मीन राशि से और उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में, लेकिन केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में। वहीं पर 14 को ही शनि जो है वो भी उदित हो जाएंगे। तो अब 11 मई को मंगल जो है ये अंततः निकल जाएंगे मीन राशि से 11 मई 2026 को, और फिर ये मेष राशि में दोपहर 12:39 पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये मंगल शनि युति का अंत हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हम तो इतने बड़े हो गए, अभी तक तो कितनी बार मंगल शनि युति हो गई हमारे जीवन में। तो अपने आप को हमेशा संयत रख के, संयमित रख के और अपने आप को पॉजिटिव रख के, सकारात्मक रख के ही जीवन को जिया जाता है। और इसीलिए मैंने ये कैप्शन दिया कि डर के आगे जीत है। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर 3 से 4 बातें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि 14 को शनि उदित हो रहे हैं और जो उससे पहले मंगल उदित हो चुके होंगे, और 14 को जब शनि उदित हो जाएंगे तब जो है, तब से लेकर
थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को 12 मई तक, 14 अप्रैल से लेके 12 मई तक। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि एक जो राजा है ग्रहों का सूर्य, वो 14 तारीख को ही उच्च का हो रहा है, वहां से कूच कर रहा है, और जिस कारण आपको बहुत बड़ी राहतें दूसरी तरफ से भी मिलेंगी। यानी कि समझो कोई विस्फोटक स्थिति अगर पैदा होती भी है तो उसको संभालने वाले 10 लोग होंगे। तो आइए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है मंगल शनि युति का, ये हम जानते हैं, और कैसे डर के आगे जीतेंगे लोग, और अपने आप को कैसे कौन सी डेट को संभालना है तो मैंने बता दिया कैसे कैसे। आप ये शुरुआत अवश्य सुनिएगा और इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मैं साथ साथ में मेष से लेके मीन राशि वालों के कौन से भावों में ये युति हो रही ये बताऊंगी, ताकि आप इससे बाहर कैसे निकले ये भी पता चल जाएगा। एक बात और बताऊं, मैंने कई सारे बिल्डरों की देखी हैं कुंडलियां, और उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो जमीन जायदाद का काम करते हैं या जो लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं, उनके जीवन में मंगल और शनि का बहुत प्रभाव होता है। या तो वो उनके दशम स्थान में, लाभ स्थान में, कहीं ना कहीं ऐसे भाग्य स्थान में बैठे होते हैं, या तृतीय स्थान में बैठे होते पराक्रम वगैरह में, जहां पर वो उनको ऐसा काम करने के लिए उद्यत करते हैं, और वो लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं। बड़े से बड़े स्टार्स लोगों की कुंडलियों में मैंने मंगल शनि युति को जन्मतः देखा है। इसलिए मैं इस बात से ज्यादा आश्वासित हूं कि ये सब होता रहता है। सबसे पहले मैं आप सबसे विनम्र विनती कर दूं कि अब तक मेरी चर्चा आपको जो है आपको ठीक लग रही है बातें मेरी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शुरू करते हैं चर्चा। मंगल का मीन राशि में प्रवेश, मेष से लेके मीन राशि पर उसका प्रभाव। मेष राशि, अब आपके तो लग्नेश है मंगल, थोड़ा सावधानी तो आपको बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेष से द्वादश जा रहे हैं। तो द्वादश जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अनाप शनाप खर्चे वर्चों से बचें, तबीयत खराब से बचें, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचें। तारीख मैंने बता दी है 14 अप्रैल से लेके 11 मई तक, लेकिन उसी दौरान सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे तो हर चीज पर प्रकाश पड़ जाएगा। देखिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ में बताती जाऊंगी, तो पता चलेगा कि क्या बुरा हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है। फिर आपके लग्न में सूर्य आ जाएंगे, वो आपके पंचम भाव के स्वामी है, लग्न में आ जाएंगे, तो उधर मंगल शनि कुछ भी उत्पात मचाते रहे तो कुछ सावधानियां बरत के आप निकल जाएंगे, क्योंकि दिमाग खूब चलेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, खूब रोशनी पड़ेगी हेल्थ पर, और आप एक बढ़िया सा इलाज वगैरह करा के बाहर निकल सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, और ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचना है। बेकार में कोई झगड़े फसाद नहीं करने हैं, किसी के साथ उलझना नहीं, खासकर प्रेम संबंध में। और अगर विदेश में काम करते हैं तो बार बार अप डाउन यात्रा न करें, या यात्राओं को टाल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये वृश्चिक राशि भी तो मंगल की राशि होती है, यहाँ से पंचम चले जाते हैं मंगल, तो ये भी समझ लीजिए कि कुछ आपके ससुराल पक्ष से कुछ आपको ज्ञान देने वाले लोग भी मिल जाएंगे, जो आपको संभालेंगे, आपकी विवाहित जीवन के साथ ही आपको संभालेंगे, हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं पर आपका बिजनेस भी आपको संभाल सकता है, वहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई नया जीवन मुझे मिला है और मेरा कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आगे चल के सूर्य और मंगल दोनों ही आपके लग्न में आने वाले हैं। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, नथिंग एल्स, सूर्य को जल चढ़ाते रहिए। वृषभ राशि के लिए देखिए, अब ये द्वादश भाव के स्वामी होते हैं मंगल, अपने से द्वादश जाते हैं। द्वादश का भाव का स्वामी अपने से द्वादश का जाना, तो इसको थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है कि विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, केस विवाद में न पड़े, किसी भी बंदे से झगड़ा ना करें, ताया चाचा पिता समान लोगों से बना के रखें। यहीं पर नहीं कि कुछ पैसे आने वाले थे उनका नाश ना करें, कुछ कर्जे वर्जे ना लें, और साथ साथ में काम काज संभाल के करें, नुकसानदायक कामों में हाथ ना डालें। अगर कुछ जल्दी अच्छा नहीं होता तो घबराहट ना करें। विवाहित जीवन के साथी की इतना भयंकर साथ रहेगा आपको कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप तकलीफ से निकले, और जितने भी खर्चे हुए थे ना आपके, वो आपको वापस मिल जाएंगे सूद समेत, जब आगे मंगल और सूर्य आगे बढ़ेंगे। एक उच्च कोटि का प्रेम संबंध हो सकता है आगे चल के, जब आपकी स्थिति सुधरेगी। तो आपको करना क्या है, आपके तो बेस्ट है एक ही उपाय आपके लिए, और वो है शिव जी की शरण में जाना, महामृत्युंजय का जप करना।
मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखिए मंगल शनि जो है ना वो अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो यहाँ पर मंगल रोग स्थान का भी स्वामी है और मंगल लाभ भाव का भी स्वामी है। तो विशेषता सबसे पहले शनि अष्टम का है तो पेट संभाल लीजिए। एक बात, मिर्च वगैरह ज्यादा मत खाइए, बाहर का मत खाइए, एकदम सात्विक साधु बन जाइए और कुछ भी खाने पीने की गलत जरूरत नहीं है। और ऐसी चीजें हैं जैसे रैश ड्राइविंग या जल्दबाजी या घबराहट या झगड़े या तुरंत से नर्वस हो जाना, एंग्जाइटी में आना अगर होती हैं तो संयम रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए। साथ साथ में मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि कामकाज में अगर व्यत्यय आता है, कुछ डिले हो रहा है पैसा आने में, घबराइए मत। आएगा ना पैसा, कहाँ जाएगा? अभी नहीं आएगा तो उच्च का सूर्य होगा तब आएगा। तब कोई गवर्नमेंटल बॉडी से आपको फोन भी आ सकता है कामकाज के लिए, वो स्वग्रही मंगल हो जाएगा तो पैसा दे जाएगा। तो इस महीने की कहानी है ये 14 अप्रैल से लेके 11 मई तक। तो ये महीना 25-26 दिन जो है आपको अपने पैसे को जो है वो करना है, क्या करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करके अपना पैसा बचा के रखना है। वैसे भी आपको बताऊं, दिमागी जो षष्ठ भाव से पंचम जाते हैं ये, तो आपको जो नौकरी वगैरह मिलेगी ना आपकी, उसमें झगड़ा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ना अपने लोन्स वगैरह काम के लिए नहीं लेने हैं और आपको मामा मामी पक्ष के साथ भी बिगाड़ना नहीं है। वहीं पर उन्हीं की मदद से आपका कुछ काम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको बहुत ज़्यादा बिल्डिंग और इसमें सब में कामों में आप हैं तो कुछ अच्छा आपको मिल जाए, क्योंकि मंगल दशम भाव में ना उच्च के हो जाते हैं और मंगल उच्च के होते हैं तो हो सकता है कोई बड़ा काम आपको ऑफर हो और उसके बाद आप सोचें मैं करूं कि नहीं, तो ये फैसला आपका हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आपका ये फैसला करवा देंगे, क्योंकि वो मंगल के घर में है और वहां पर उच्च के हो गए। कर्क राशि आपके लिए देखिए, अब ये मंगल शनि युति जो है ना भाग्य भाव में हो रही है और दशम से द्वादश जाते हैं, तो काम के ऊपर अनाप शनाप खर्चे और आपके पिता पक्ष की तबीयत को संभालना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि विदेश रिलेटेड काम नहीं होते तो उसके लिए आपको कोई स्टडी, हायर स्टडी वगैरह के लिए जाना, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी अनाप शनाप खर्चे करने में मजा नहीं, और यात्राएं ना बिल्कुल स्थगित कर दें तो अच्छा। अगर जाना ही पड़े तो थोड़ा सा महामृत्युंजय गुनगुनाते रहें या सुनते रहें तो आपके लिए अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें 7 बार तो वो भी अच्छा है। तबीयत संभालें, मूल मंत्र है विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश न करें, तो आगे चलकर कामकाज बड़ा उत्तम होने वाला है। कोई बड़ा काम पैसे का बनने वाला है, कुछ ऐसा काम होने वाला है जिससे आपका नसीब खुल जाएगा आपके दिमागी अवस्था के कारण। और आप जो है पंचम भाव के स्वामी जब अपने से पंचम जाएगा तो दिमाग खुल जाएगा कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। बेस्ट है आपके लिए कर्क राशि वालों कि आप जो हैं गणेश जी की शरण में जाए, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि आपके देखिए ना, मंगल महाराज अपने घर से मेष राशि से चले जाते हैं द्वादश अष्टम में, तो कामकाज के लिए, नसीब जगाने के लिए, अरे मैं ये भी कर दूं, ये भी पैसा डाल दूं, ये भी कर दूं, ऐसा मत करिए। खर्चे भी हो जाएंगे और तबीयत संभालने, विशेष रूप से आपके मंगल महाराज जो हैं पीड़ित हैं, और मंगल आपका भाग्य है, मंगल आपका माता है, तो माता की तबीयत तो संभाले, लेकिन अपनी तबीयत संभालने के लिए ये मंगल शनि युति आपके अष्टम भाव में हो रही है, तो विशेषता आपको कूदिया नहीं मारनी है अपने हेल्थ को लेकर। प्लीज कृपया अपने खाने पीने पर ध्यान दें, बाजार का खाना 1 महीने के लिए वर्जित कर दें। ये भी समझ लीजिए, कोई ऐसी समस्या है तो एप्पल खा लें, ककड़ी खा लें, लेकिन बाजार का नहीं खाएं। और अगर कोई तकलीफ होती है, किसी को ऑपरेशन करने की जरूरत होती है, किसी को चोटें लगती हैं कुछ, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ऐसा मंगल का नक्षत्र और शनि के नक्षत्र में ये सब काम नहीं करना है, जैसे ऑपरेशन करवाना या रैश ड्राइविंग करना या ऐसा कोई स्ट्रेस ले लेना जिससे मंगल आपको स्ट्रेस है। मंगल शनि युति में स्ट्रेस होता है, चिंता होती है। मेडिटेशन करें, बहुत फर्क पड़ेगा आपको, है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी माता पक्ष आपका सपोर्ट करेंगे। कन्या राशि आपके लिए देखिए, मंगल महाराज जो हैं अष्टम भाव से द्वादश आते हैं, तो तबीयत पर खर्चा, और इसलिए तबीयत पर खर्चा ना हो इसलिए बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अब मैं कहूँ ये उपाय कर लो तो प्रैक्टिकलिटी हो जाएगी और ऊपर से तला फला को खा ले, मिर्चे खा ले तो ठीक रहेगा, नहीं। नए काम में पैसा लगा दो, नहीं। कुछ ऐसा कर दो जिससे विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन हो जाए, नहीं। ये 3 काम बचा लो तो आगे सब ठीक रहेगा।
और साथ में व्यवसायिक पार्टनर की तबीयत और अपने विवाहित जीवन की पार्टनर की तबीयत का भी ध्यान रखें। बहुत सूझबूझ से रखिए, बहुत सूझबूझ। जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना कम बोलेंगे, अपने कार्यकाल में अपने दिमागी शांति रखेंगे, विद्या धन पढ़ाई के लिए, या आपका जो दूसरा बच्चा है उसकी तबीयत का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं बता दूं, आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है हमेशा जो है महाकाल और महाकाली की आराधना करते रहें। तुला राशि, मंगल महाराज जो हैं वो षष्ठ भाव में मंगल शनि युति बनाते हैं। अब शनि भी षष्ठ में अच्छे होते हैं, मंगल भी अच्छा होता है, सूर्य भी अच्छे होते हैं। आगे चल के काम भी बड़ा होने वाला है, आगे चल के व्यवसाय भी बढ़ने वाला है, तो अभी उसकी नींव रखेगी। और नींव रखेंगे तो उसमें चकमक तो हो सकती है। विरोधियों से बहुत सावधान रहें, लोन बिल्कुल नहीं, दो बातों पर कांटा मार दें। दूसरा, आपके जो है तबीयत अगर खराब होती है, तो तबीयत खराब होती है तो आपको क्या करना है, आपको जो है लघु रुद्री करवा सकते हैं, महामृत्युंजय करा सकते हैं जरूरत पड़े तो, नहीं तो रुद्राभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो सिंपली ओम नमः शिवाय के जाप करते जाएं। मानसिक चैन बना के रखें, माता की तबीयत का ध्यान रखें, विवाहित जीवन के साथ ही और परिवार का भी ध्यान रखें। वहीं पर परिवार वाले लोग अपने दिमागी कौशल से आपको हर परिस्थिति से निकालेंगे, क्योंकि आगे इतना अच्छा पीरियड है, वो कौन भोगेगा। वृश्चिक राशि, अब देखिए आपके लग्नेश मंगल और अपने से पंचम चले गए तो दिमाग तो खूब लड़ेगा, मैं हर परिस्थिति में जीतूं, डर के आगे जीत है वो कैसे मिलेगी। बस यही कैप्शन आपको दिया है कि डर के आगे जीत है, तो डरना वरना नहीं है। मंगल शनि युति आपके जब होगी तब आपको बहुत सारी ऐसी बातें फील होंगी कि हाय मेरे को लोन नहीं मिल रहा है, मेरे सपोर्ट में नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहा है, झगड़े हो रहे, फसाद हो रहे हैं, बीपी हाई हो रहा है। अब रैश ड्राइविंग छोड़ दे, बीपी हाई होता है तो पानी ज्यादा पिए, कूल रहें। मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं रेगुलरली, कोई तकलीफ नहीं होगी। और साथ साथ में जो प्रैक्टिकल है कि लोन ना लेना, और अपने को आगे चल के कोई बड़ी नौकरी प्राप्त तो होने वाली है, कोई बड़ा काम होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। तो उसके लिए अभी से मेंटली प्रिपेयर रहें, आप बेचैन मत हो। धनुराशि, धनुराशि वालों आपके लिए जो है मंगल महाराज चतुर्थ भाव में जो है घमासान मचाने के लिए, तो माँ की तबीयत का ध्यान रखें। घर में माँ के साथ घमासान ना करें, उनकी तबीयत खराब हुई तो आगे आने वाले अच्छे दिनों में आपके साथ वो कैसे खड़ी रहेंगी। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि फिर आपका भागेश जो है 14 तारीख को अपने से नवम जाने वाला है, उच्च का होने वाला है, तो आपकी तो किस्मत खुलने वाली है, कोई बड़ा काम बनने वाला है। लेकिन अभी थोड़ी सी किचपिच है, अभी प्रॉब्लम है, इसमें घर के सुखों की व्यवस्था बना के रखो, तबीयत ठीक रखो, शांति से। ऐसा सोचो लॉकडाउन लग गया है और लॉकडाउन लगने के कारण आपको सब कुछ संभालना है, तो संभालिए, माँ के साथ मिलकर संभालिए, उनको भी बराबर खिलाइए पिलाइए, खुद भी खाइए। उनको अगर कोई मेंटल स्ट्रेस होता है तो हनुमान चालीसा और मेडिटेशन करने को कहें, आप भी करें। जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं करनी है, वाहन वगैरह ना खरीदे तो अच्छा है, और सूर्य को जल चढ़ाते रहें, इससे इवेंस आराम मिलेगा आपको। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, संभालें अपनी तबीयत, यात्रा में विशेषता खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, बहुत ज़रूरी हो तो ही जाएं, ना हो तो मत जाएं। और खासकर अपने माँ की तबीयत पर जो खर्चा लगता है करें। आगे आने वाला है धन बहुत बड़ा, आगे प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड भी बातें आपकी चलने वाली हैं, तो जो आगे आने वाली स्थिति अच्छी है उसके लिए अभी से तैयारी करो। बहुत ज़्यादा मेहनत करके पस्त हो जाना, बीमार हो जाना ठीक नहीं। रिलैक्स, आराम भी करो, थोड़ा सा अपने आप को संयत करो और अपना पैसा संभाल के रखो। दिमागी चतुराई से आप संभालेंगे, दिमाग आपका खूब लड़ेगा पैसा संभालने के लिए। केस से निकलें, केस वेस में मत पड़ना, नहीं तो परेशानी होगी। पिता समान लोगों के साथ बना के रखना। कुंभ राशि, आपके देखिए दशम भाव से पंचम जाते हैं, दशम भाव से पंचम जाते हैं, कामकाज से माइंड जो है वो स्ट्रेस में आता है, बहुत सारा काम पैसों से रिलेटेड, अरे पैसा नहीं आया, अरे अरे आप हैं तो पैसा है, आप हैं तो मुश्किलें हैं, और आपका होना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा चुप्पी साधनी, क्योंकि ये द्वितीय भाव में, जुबान की भाव में आपकी ये युक्ति होने वाली है। जितना चुप रहेंगे ना उतना जीत जाएंगे, और जितना परिवार के साथ कलह क्लेश नहीं करेंगे ना उतनी सब समस्या आराम से निकल जाएगी। ये भी समझ लीजिए कि यात्राओं में
आपको खर्चे वर्चे अनाप शनाप ना हो, इसलिए अप्रैल है, मई है, बच्चों को छुट्टी हो गई है, जाना है तो कुछ भी होता रहे तो जाना है, ऐसा मत करिए। और फिलहाल अपनी तबीयत संभालें, अपने घर में सुख शांति से रहें। वैसे भी बाहर माहौल जो है थोड़ा अपसेट ही है, तो उसी हिसाब से अपने को शांति से दाल रोटी खा के बैठना है। बेस्ट है उपाय आपके लिए महामृत्युंजय जपना और हनुमान चालीसा करना, जो आपको बहुत सुहाएगा। इस विशेष कामों में आपके पिता का आपको बहुत साथ रहेगा, दिमागी साथ रहेगा, और छोटे भाई बहनों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि, अब लग्न में आ गए सारे के सारे मंगल सूर्य शनि, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, कामकाज के लिए कोई नुकसान न हो। अदरवाइज आप जो है अपना आपके जो जुगाड़ू तत्व होते हैं ना अंदर, उससे आप इतना सोच लीजिए कि मुझे ना किसी केस में पड़ना है और खर्चे में ना पड़ना, और अगर हैं ऑलरेडी केस में या कोई विवाद है तो जितना एमिकेबली सॉर्ट आउट कर सकते हैं कर दीजिए। धन का नाश नहीं होना चाहिए, वैसे बचे रहने चाहिए, और कहीं न कहीं पर तो दिमागी चतुराई से फिर भी आपका नसीब जागेगा। आगे चल के बड़ा पैसा आने वाला है, और आगे चल के बोलने चालने के प्रभाव से बड़ा काम नौकरी वगैरह हासिल हो सकती है, और आगे चल के आपका नसीब जागने वाला है। तो अभी से क्यों चिंता, अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स होके शांति से पेस से काम करिए, और आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ये चर्चा लेकर हाजिर थी। मंगल का मीन राशि में प्रवेश, डर के आगे जीत है, मैंने आपसे कहा, ये सभी के लिए है। मैं भी इसमें शामिल हूँ आप सभी के साथ, और मुझे भी आपकी तरह इस पे अड़िग रहना है कि डर के आगे जीत है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। कमेंट अवश्य दीजिएगा आपको मेरी बातें सुहाती हैं कि नहीं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।